स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है विद्या क्लासेस में। आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के जो शाब्दिक क्वेश्चन होते हैं उसको लेके आया गया है और जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं केवल वही आप तक पहुंचाया जा रहा है और आप पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम और भी पास होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देखिए यह क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे कहा जा सकता है कि ये 2-4 बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही जस्ट क्वेश्चन आ जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और नंबर को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन से सीखना है कि अन्य टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर बदल के आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए संख्या पहले कैसे बनती है। अगर आपको बता दिया जाए कि संख्या कैसे बनती है तो संख्या 10, दहाई और प्लस इकाई इस नाम से बनती है 2 अंक की संख्या। 3 अंक की संख्या होती है तो सैकड़े तक पहुंचते हैं हम लोग, बट हमें 2 अंक है तो इकाई और दहाई, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो मान लो अगर हमें मानना पड़े कि माना, अगर हम यहाँ से हल शुरू करते हैं, माना इकाई जो है आपकी x और दहाई को मान लिया हमने y। ठीक ना, अब संख्या बनाना पड़े, संख्या बनाइए उसको 10 दहाई, दहाई का मतलब y और इकाई, ये संख्या आपकी बन गई। फिर क्या करा कि संख्या तो बन गई एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अब देखिए अंक को उलट दीजिए, अंकों को उलटने पे, कभी कभी लिखा जाता है उनके क्रम को बदलने पर, तो दोनों बात एक ही है, उनके अंकों को उलटने पर, उलटने पर। ठीक है, अब संख्या क्या होगा, अगर संख्या उनकी उलट दी जाए तो उलटने का मतलब ये कहा जाएगा ना कि इकाई जो हो वह दहाई के प्लेस पे आ जाए और दहाई कहाँ चला जाए, इकाई के प्लेस पे चला जाए। तो यहाँ पे भी करिए 10 इकाई को इधर भेज दीजिए, 10x और दहाई y। देखिए ये संख्या हो गया, ये संख्या का क्रम आपने क्या कर दिया, उलट दिया। तो बनी संख्या का योग 66 है। अब योग का मैटर हो गया, योग क्या हो गया, 66 हो गया। ठीक ना, चलिए इनके योग को जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 10y प्लस x, इनका क्या है 10x प्लस y और इक्वल टू 66। तो 10y और 1y मिला के 11y, 10 और 1 मिला के 11x बराबर कितना हो गया, 66। मान लो 11 हमने कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 हो गया और इसको कट करके x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। क्लियर ना। देखिए यहाँ तक क्या था, आपने इकाई और दहाई माना, संख्या बनाया, अंकों को उलटने पे तो संख्या आपने उलट के ऐसे बना दिया, इनका योग कितना आता है 66, तो इन दोनों को जोड़ने पे 66 ला दिया। अब y और y 10 और 1 11 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, कॉमन करके बना लिया। ठीक, एक इक्वेशन तो बन गया भाई। अब बात आती है कि दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आए, तभी तो जब हमारे पास 2 इक्वेशन रहेंगे तभी तो हमें x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमारे पास तो केवल एक ही इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा कहाँ से लाएं, तो दूसरा देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, अंकों का अंतर 2 दे दिया, अंकों का अंतर क्या दे दिया है, 2। तो यानी अंतर का मतलब होता है कि जैसे इसमें और इसमें 2 की कमी है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2, ये अंतर हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, तो अब दोनों को हल कर दें। अगर हम लिख दें कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना, समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, y से y कट गया, x और x 2x हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक ना, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 8 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4। अब देखिए यहाँ तक हमें वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 4, एक तो वैल्यू मिल गई। अब हमें दूसरी वैल्यू ढूंढनी है।
एक x निकल गया। अब y के लिए हम क्या कर दें, देखते हैं यहाँ पे, या तो हम समीकरण 1 ले लें या तो समीकरण हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, उधर भेज दिया आपने, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो हो गया 2। तो यानी कि x का वैल्यू हमें मिल गया 4 और y किसके इक्वल हो गया 2 के हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात करना है। तो अब फाइनली हम आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। जब आंसर लिखे जाते हैं तो आंसर में क्या है आपका, संख्या आपने क्या बनाया है 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10 लिखा। y का वैल्यू यहां से देखिए y बराबर 2 है तो 2 लिख दिया, और फिर क्या है x का वैल्यू क्या है 4 है, 4 लिख दिया। तो 10 दूना 20, 4 24, ये आपकी क्या बन गई, संख्या तैयार हो गई, ठीक ना। तो यानी वो कौन संख्या थी, 24 थी, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए इनके बीच का अंतर भी 2 है, 4 में से 2 गया 2, तो बीच का अंतर भी 2 हो जाएगा। और इनको अगर हम क्रम पलट, देखो जैसे 24 हो गया, इसका क्रम पलट दिया तो 42 हो गया, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है 66 भी आ रहा है। तो जो यहाँ योग भी बोला था 66, तो आप आंसर को क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको नोट्स करिए, फिर दूसरा बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने से, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको तो संख्या बताना, लिखना हमने बता दिया है कि भाई कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे हमने माना कि माना इकाई x है, दहाई किसको मान लिया हमने, y को मान लिया, ठीक ना। अब संख्या कैसे बनाया जाए, 10 दहाई और प्लस इकाई, ये संख्या आपने बना लिया, ठीक है। फिर क्या करा है कि अंकों के स्थान बदलने से, यानी इस बार अंकों के स्थान को क्या करना है, आपको बदलना है। अंकों के स्थान बदलने से, बदलने पर, चलिए अंकों का स्थान बदल दीजिए, तो क्या आपको संख्या मिल जाएगी बदलने पर 10x प्लस वाई। ये नहीं करना था इकाई और दहाई में अंतर, इसको यहाँ उसको वहाँ कर देना था, ठीक। अब क्या हो गया, तो बोल रहा है प्राप्त संख्या, जो हमारी संख्या मिली गई है, दी गई संख्या से 18 अधिक हो गई। अब देखिए बात यहाँ बनती है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो यानी कि देखिए ये जो हमें संख्या मिली है 10x प्लस वाई, एक संख्या ये थी, और हमारी पुरानी वाली संख्या ये थी 10y प्लस एक्स। अब बार बार आपको पढ़ना है कौन अधिक है, प्राप्त संख्या, जो संख्या हमको मिली थी दी गई संख्या से 18 क्या हो गई, अधिक हो गई, यानी ये वाली संख्या अधिक है, बड़ी हो गई, तो 18 हमें इसको देना पड़ेगा, सामने वाले को, इधर हमने इधर 18 दे दिया, ठीक ना। अब क्या करते हैं, पक्षांतर करिए, 10x प्लस वाई, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और सामने क्या हो गया 18 हो गया। 10x में से 1x कर दिया तो 9x, 9y इक्वल टू 18 हो गया। 9 को कॉमन कर लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 18 कट गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गए हमारी ये, ठीक है। अब क्या करना है, एक समीकरण तो बन गया ना, दूसरा समीकरण अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी योग देख लीजिए इनका योग, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 12, अंकों का योग कितना है 12 है। तो अब देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण और ये हमारा पहला समीकरण, तो दोनों को हल कर दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो कट कर दीजिए, y से y कट गया, x 2x, 12 और 2 14, तो x का वैल्यू 7 मिल गया, ठीक है। x तो मिल गया ना, अब किसको ढूंढना है y को, तो कोई एक समीकरण ले लेते हैं, चाहे पहला चाहे दूसरा ले लेते हैं, ठीक ना। ले लेते हैं हम लोग, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया, x का वैल्यू रख देते हैं
x का वैल्यू है 7 प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया, y इक्वल टू 12 माइनस 7, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो अब देखिए हमें x और y क्या हो गए, मिल चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है, संख्या। क्वेश्चन में संख्या बोलता है कि संख्या ज्ञात करो, तो संख्या हम लोग का क्या था, 10y प्लस x, संख्या यही थी। तो 10 इंटू y कौन हो गया 5, x कौन हो गया 7, 10 × 50 और 7 57। ये देखिए आपको संख्या मिल गई, ठीक ना। संख्या का अंतर 7 में से 5 गया, 2 भी मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया 7 5 12 भी मिल गया। तो यानी कि जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे हम यहीं से भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट आज हम लोग का जो ये क्लास था ये यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर अगले वीडियो में हम कुछ अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक ना। धन्यवाद।